हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग डे 12 में नीट डायरेक्ट का चैप्टर 4 का पार्ट 2 देख रहे हैं बच्चे, जिसमें हम लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है? करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय सेपरेट यूनिट नोन एज फैक्टर। किसी भी करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जिस फैक्टर को आज हम लोग जीन्स कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? मेंडल ने कहा था। बता रहा है कि फैक्टर और ऑलवेज फाउंड इन पेयर। तो फैक्टर जो भी होगा वो कैसे दिखेगा? आपको पेयर में दिख सकता है। वो कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। ठीक है बच्चे। लाइक होमोजाइगस हो सकता है, हिट्रोजाइगस होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, हिट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। ठीक है बेटा। बता रहा है कि इन सिमिलर पेयर अ फैक्टर वन डोमिनेंट एंड द अदर्स, है ना। बता रहा है कि इस फैक्टर में कुछ ऐसा है जो एक डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर। इसको ये बात कैसे पता चली? क्योंकि इसने बताया कि अगर मैं कैपिटल टी का क्रॉस करवाता हूँ किसके साथ बच्चे? स्मॉल टी के साथ। ये कह रहा है कि अगर मैं कंप्लीट प्योर लाइन डोमिनेंट और प्योर लाइन रिसेसिव का क्रॉस करवा रहा हूँ, तो बता रहा है कि इसमें मुझे क्या देखने को मिल रहा है? जब गैमेट बनाया तो कैपिटल टी यहाँ पे बन गया और यहाँ पे बता रहा है कि स्मॉल टी यहाँ पे आ गया, है ना। तो इनका गैमीट का जब फर्टिलाइजेशन करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इसने क्रॉस करवाया था प्योर पेरेंट्स का, प्योर लाइन का क्रॉस करवाने के बाद इसके पास जो F1 जनरेशन आती है तो वो क्या आगे ऑल टाल आ जाते हैं, ऑल टाल आ जाते हैं। तो इसको जो फिनोटिपिक रेशो है, फिजिकल अपीयरेंस है, इसको क्या लगा कि मैंने जब पेरेंट कैसे लिए थे, एक डोमिनेंट लिया था और एक रिसेसिव लिया था, राइट। और मेरे पास जो F1 जनरेशन है वहाँ पर सभी जो प्लांट्स हैं वो टॉल आ रहे हैं, राइट। फिर इसने क्या किया? इसी F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवा रहा है, इसी में सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहा है। तो इसके पास क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी का ये क्रॉस करवा रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। तो ऐसे पेरेंट्स बनेंगे बच्चे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये प्रोबेबल जो चार इसके पास क्या आ गए बच्चे? ऑफस्प्रिंग आ गए, है ना। चार ऑफस्प्रिंग आ गए। ठीक है। तो अब इसमें देख रहा है कि ये जो चार ऑफस्प्रिंग है बेटा, तो ये जो चार ऑफस्प्रिंग हैं इसमें इसको कैसा मिल गया? एक रिसेसिव भी मिल गया, ठीक है, और 3 डोमिनेंट मिल गए, है ना। 3 डोमिनेंट मिल गए। तो ये कह रहा है कि जो मैं क्रॉस करवा रहा था वो मेरी F2 जनरेशन में आ रहा है। समझ में आ रहा है? बता रहा है कि F1 जनरेशन में तो सभी टॉल आ गए थे, तो उसमें मुझे कंप्लीट लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो किया। बट फिर कह रहा है कि जो F2 जनरेशन है वहाँ पर मेरा पेरेंट भी आ रहा है जो रिसेसिव और डोमिनेंट भी आ रहा है, तो मेरे कंप्लीट करेक्टर जो हैं वो F2 जनरेशन में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जो एक के करेक्टर को मास्क कर रहा होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है, उसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि डोमिनेंस क्या होता है बच्चे? अकर व्हेन अ फैक्टर एलील्स मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इट्स डोमिनेंट्स। जब एलील डोमिनेंट के सामने अपने करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, इट जनरेट अ फुली फंक्शनिंग एंजाइम दैट एक्सप्रेस इट प्रिसाइजली। ठीक है, जो कि वो फंक्शन कर सकता है, बट डोमिनेंट जो होता है वो उसको अपने करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करने देता। मतलब जैसे कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो ये दोनों जब पेयर में फैक्टर होंगे तो आपको जो F1 जनरेशन में करेक्टर दिखेंगे वो कौन से? टाल वाले ही करेक्टर दिखेंगे, रिसेसिव वाले नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर क्या है? डोमिनेंट है बच्चे। समझ आए? रिसेसिव क्या होता है देखो। अब रिसेसिव का ध्यान रखना है कि क्या होता है। इट कैन ओनली मैनिफेस्ट इन द एब्सेंस। तो इसमें बच्चे ये क्या बता रहा है कि जो मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट क्या होता है? एक डिस्प्ले करना क्लियरली, है ना, बिकम अपियरेंट, राइट। करेक्टर को शो करना, उसको मैनिफेस्ट बोल रहा है। या नहीं शो करना, उसकी डिसअपियरेंस करना, है ना। तो इसमें बता रहा है कि व्हेन प्रेजेंट विद इट्स डोमिनेंट एलील दैट इज इन अ हिट्रोजाइगस स्टेट, यही चीज़ जो मैं आपको कह रहा था, ये हिट्रोजाइगस स्टेट है। इट जनरेट एन इनकम्प्लीट डेफिशिएंट एंजाइम दैट फेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये क्या होता है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो मतलब कुछ एंजाइम होते हैं जो स्मॉल टी के करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं ना। तो इनकम्प्लीट डेफिशिएंट एंजाइम दैट फेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब देखो ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द लॉ स्टेट दैट एलील डू नॉट मिक्स। हमने अभी बताया था बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कैपिटल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी हेटेरोजाइगस पेरेंट का हम क्रॉस करवाते हैं, तो जब गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये गैमेट बनेगा, इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी ये गैमेट बनेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब होगी बच्चे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा गैमेट बन जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये मिक्स नहीं होता, मतलब क्या जब ये गैमेट्स होते हैं तो ये प्योरली सेपरेट होता है, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मिक्स नहीं होता, तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। द alleles do not mix and both character are recovered after gamete creation as in the F2 generation। मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि हमारे पास कैपिटल टी का अगर क्रॉस करवाते थे स्मॉल टी के साथ, ये बन गया कैपिटल टी और ये बन गया हमारा स्मॉल टी, हम गैमेट की फर्टिलाइजेशन करवाते कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया है ना। अब ये कह रहा है कि ये आपस में ब्लेंड नहीं करते, मिक्स नहीं करते, है ना। तो हमारे पास F1 जनरेशन में सभी जो हैं बच्चे वो कैसे हैं, सभी टॉल आ जाएंगे, ठीक है, कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट करता है। बट जब हम इनकी सेल्फिंग करवाएंगे, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी की करवाएंगे, तो हमारे पास आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमने ये पेरेंट लिया था, एक ये पेरेंट लिया था और ये एक पेरेंट लिया था हमने, तो क्या बता रहा है, देखो ना बच्चे, allele do not mix and both character are recovered after gamete creation as in the F2 generation। ठीक है, हमने यही दो पेरेंट लिए थे बच्चे, है ना। तो F1 जनरेशन में तो सभी टॉल आ गए, बट F2 जनरेशन में हमें दोनों ही करेक्टर क्या हो गए, हमने दोनों करेक्टर को कवर कर लिया। बता रहा है कि ट्रेट सेग्रीगेट सेपरेट फ्रॉम वन एनदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट टू वेरियस गैमेट्स। ठीक है, इसके बहुत सारे गैमेट्स बन सकते हैं, जैसे ये वाले हमने बहुत सारे गैमेट्स बना दिए, तो इनमें पेरेंट भी आपको मिल जाता है। ठीक है, ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस क्या होता है। कोडोमिनेंस का मतलब होता है बच्चे कोई अपने करेक्टर को इक्वली एक्सप्रेस करे। देखिए ज़रा, कोडोमिनेंस क्या है बेटा, कोडोमिनेंस इट इज़ काज्ड बाय टू एलील्स दैट डू नॉट हैव अ डोमिनेंट रिसेसिव कनेक्शन एंड बोथ एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द ऑर्गेनिजम्स। ये चीज़ मैं आप लोगों को ऐसे समझा सकता हूँ बच्चे, जैसे हमारे पास आरबीसी है, आप लोग ये चीज़ समझो ना, आप ये चीज़ समझ सकते हो, ऐसे करके आप समझ सकते हो एक चीज़ को, जैसे दो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में बहुत कंपटीशन होता है कि कोई एक दूसरे से कम नहीं समझता है। ठीक है, तो उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी जॉब जो है वो कैरेक्टर है। मानो जैसे ब्लड ग्रुपिंग जो है ना, ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन के अंदर बहुत अच्छी एग्जांपल है आपके कोडोमिनेंस की। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि जैसे मानो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और ये क्या है, ब्लड ग्रुप बी है, और यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है बच्चे, ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इस ब्लड ग्रुप ए के सरफेस पे, इस ब्लड ग्रुप ए के आरबीसीज के सरफेस पे क्या एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा, है ना। ये एंटीजन फॉरेन सबस्टेंस को किल करने के लिए क्या बनाएगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं बच्चे ये इस आरबीसीज के सरफेस पे क्या हो सकता है, बी एंटीजन होगा, है ना। मतलब क्या करेगा, ये बी एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ठीक है, तो अब ए के लिए बी बनाएगा और बी के लिए ए बनाएगा। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। अब हम बोल रहे हैं बच्चे जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ये दोनों ही आरबीसीज के सरफेस पे सक्षम होते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। ठीक है, ये जब एंटीजन्स ए और बी प्रेजेंट होंगे तो ये दोनों ही एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो इनके दोनों के एंटीबॉडी बनाने के इनके दोनों के एंटीबॉडी बनाने को हम लोग कोडोमिनेंस बोलते हैं। मतलब जो ये एंटीबॉडी बनाने का करैक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं बच्चे, तो इसी को तो हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। इक्वल करैक्टर एक्सप्रेस करना उसको कोडोमिनेंस बोला जाता है। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन की, देखो ब्लड ग्रुपिंग जो है ह्यूमन की बेस्ट एग्जांपल है, उसमें से भी ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो बेस्ट एग्जांपल है आपके कोडोमिनेंस की। इज गवर्न्ड बाय जीन आई, देयर आर 3 एलील्स इन द जीन्स आई ए, आई बी एंड आई। ठीक है, any two of the 3 alleles IA and IB are the dominant over I in any individuals। ठीक है बच्चे,
तो ये है आपका, इसका भी एग्जांपल देख लेना। और मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं बच्चे, जब दे आर सेवरल वेरिएंट ऑफ मेंडेलियन फैक्टर आर जीन दैट ऑकर इन द सेम जीन लोकेशंस एंड हेंस डिसअपीयर्ड इन द जीन पूल और वेरियस एनिमल। इसकी एग्जांपल आप याद रखेंगे मल्टीपल एलील्स की ABO ब्लड ग्रुप। इसकी एग्जांपल क्या है, ABO ब्लड ग्रुप, और उसकी एग्जांपल क्या है, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है बच्चे, थैंक यू। ये आ गया आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेंडेलियन रेशो 9:3:3:1 क्या आएगी बच्चे, इसको क्या बोलेंगे बच्चे हम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, फिर इसमें इन केस ऑफ को डोमिनेंट द मोनोहाइब्रिड रेशो ऑफ फिनोटिपिक रेशो इज कॉल्ड, को डोमिनेंट्स की फिनोटिपिक रेशो बिल्कुल याद रखनी है 1:2:1। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।